Hi Reena, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू दादा? Good, 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 good. कैसा चल रहा है लॉकडाउन? तू देख रही है पूरा लॉक और डाउन भी है। पूरे 33 साल के करियर में फर्स्ट टाइम मैं लगता है 2 हफ्ते के ऊपर कभी घर में बैठा ही नहीं। बट अभी वो भी एक लाइफ है, अपने आप को समझने का, अपने आप को देखने का और आप जैसे दोस्तों के साथ बात करने का। सो स्वीट दादा, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। दादा, वेलकम टू माय शो। आज ये मैं नया शो चालू कर रही हूँ, द रील मेकर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और मैंने सोचा ये फर्स्ट एपिसोड आपके साथ ही होना चाहिए, बिकॉज मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्रेक आपने मुझे दिया था, सो यू हैव टू बी द फर्स्ट पर्सन विथ whom I'll start the show. So nice of you. Always, I am always there for you. And then you are such a wonderful artist, wonderful person. तो Thank तेरे साथ जुड़ते वक्त, तेरा हर काम करते वक्त मैं जब तेरे को फॉलो करता हूँ तो मेरे को अपने आप में इतना अच्छा लगता है कि ऑलवेज यू आर पॉजिटिव। पॉजिटिविटी किसी से सीखनी है तो रीना से। you, दैट इज thank ऑल। you, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। बट रियली एक चीज मैं, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, बट एक चीज मैं शुरुआत करने से पहले यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि दादा, मैं, मतलब हाउ आई केम एंड हाउ ये सब कुछ चालू हुआ, ये मैं एक बार मेरे ऑडियंस को और आपको भी मैंने आई थिंक बताया नहीं है कभी, बट ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बोलना चाहती हूँ। सो पूना में बाल गंधर्व मूवी मैं मेरे मम्मी के साथ बैठ के देख रही थी थिएटर में। और मैंने मम्मी को तभी एक चीज बोली थी, चालू था मूवी, और मैंने मम्मी को तभी एक चीज बोली थी, मम्मी, नितिन दादा के साथ फिल्म में इतना सा भी रोल मिलेगा ना, आई वॉन्ट टू डू इट। तब मैंने सोचा नहीं था मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं एयर होस्टेस थी, कभी कुछ सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, कुछ नहीं। बट पता नहीं वो कहीं से वो निकल गया, मैंने कहा नितिन दादा के साथ फिल्म में इतना सा भी रोल मिलेगा ना, आई वॉन्ट टू डू इट। एंड देन थिंग्स हैपेंड एंड आई वॉज एन अजेंडा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। टैलेंट ऐसा है ना रीना कि वो कहाँ पे भी छुपता नहीं है, जैसे डायमंड की तरह है। अगर आप कितना भी उसमें छुपाने की कोशिश करो वो अंदर से निकल के आता ही है। और आप में बहुत टैलेंट खचाखच भरा हुआ है, तो वो होना ही था। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। एंड हमारी फिल्म अजिंठा इज ऑन Amazon Prime नाउ, कॉन्ग्रेचुलेशन। या टू यू ऑल्सो एंड अमेजिंगली डन फिल्म। अमेजिंग पे आना ही था उसको। और व्हाट अ एक्सपीरियंस, मतलब तुझे तो पता है हम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम एंड देन आप, हमने किस तरह से उसको एंजॉय किया। मतलब मेरे लाइफ की पहली डायरेक्शन फिल्म थी, तो मैंने उससे पहले एक बार एक्टिंग भी कर ली, क्योंकि मैं आर्ट डायरेक्शन कर चुका था, प्रोडक्शन डिजाइन कर चुका था, स्टूडियो ओन कर चुका था, बहुत सारे प्रोडक्शन किए। बट एक डायरेक्शन करने के लिए एक एक्टर बनना जरूरी था, इसलिए वो भी करके लिया। बट मेरा एम था कि मैं ये इंडस्ट्री का सर्कल पूरा करूं, और इंडस्ट्री के सर्कल के पास एज ए आर्टिस्ट मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट जो सालों साल उस जमाने में आर्टिस्ट लोगों ने किस तरह से इसको बनाया होगा, किस तरह से इसको, क्योंकि आप जब अजेंडा जाते हैं, मुझे लगता है अपने सभी लोग, आपसे मेरे से जितने भी सुन रहे देख रहे, उसमें से सभी लोगों को अजंता केव्स अपने स्कूल पीरियड से पता है, क्योंकि स्कूल की पिकनिक्स वहां जाती थी। एंड आई यूज टू गेट अमेज्ड कि यार किस तरह से इन लोगों ने उस जमाने में रोशनी के बिना किस तरह से बनाया, और जो जो चीज एक एक बाहर आती गई। तो मुझे लगना है अगर अपनी फिल्म पहली कोई बनानी है तो अजंता पे ही होनी चाहिए। एंड वो अंदर 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 जैसे केव्स में घुसते गया, सब हिस्ट्री में जाते गया, तो इतना एक्साइटिंग हुआ। और फिर नादो महानोर साहब जैसे अच्छे इंसान, अच्छे राइटर, बहुत कमाल के पोएट है, और उनकी एक किताब थी, उसके ऊपर मेरे को इतना इंस्पायर हुआ। फिर मैं और कौशल इनामदार बहुत बार उनके पास चले गए, हमने
पूरा उसके ऊपर रिसर्च और एक काम किया, और एक एक चीज इतनी मुझे एक्साइट करते गई, एक एक चीज इतनी एक्साइटिंग कि तूने जब मुझे कहा ना कि एजेंडा के बारे में बोलना है, तो एक्चुअली लाइफ का ए है। और वो हर चीज उसमें की, मतलब आप लोगों की कास्टिंग, जैसे मेरी म्यूजिक की तैयारी हो जी, स्क्रिप्ट की हो गई, लोकेशन की हो गई, तो मुझे इम्पोर्टेंट था कि इसमें कैरेक्टर जो थे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल और बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर था पारो का, और उसके लिए मैंने हंट करना चालू कर दिया था। But I really appreciate Sonali's effort and the way she came to me and the way she approached, and मैंने बोला कि नहीं यार, तू हो ही नहीं सकती पारो। मेरी पारो जो है ना, वो सावली काली और इस तरह से है क्योंकि वो विलेज से है, बट उसका जो डेडिकेशन देख के मुझे ऐसा लगा, एंड द वे शी इज टेकन द एफर्ट। एक एक दिन तो मुझे याद है जिसमें हमने पूरा का पूरा, मतलब सुबह 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक 24 घंटा शूट किया, और 9 उसके लूप थे। अभी हमने जिस तरह से फॉरेन फिल्म में होता है, स्टोरी बोर्ड से लेके, तुझे पता है कि स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे, तू और सोनाली और हम लोग आते थे एक साथ बैठ के स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे। फिर फिल्म शूटिंग होने से पहले हमने जब 15 दिन स्टूडियो के अंदर अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था। एक्चुअली वो भी हमारा एक लॉकडाउन ही था। वो लॉकडाउन अच्छे के लिए था, अच्छे फिल्म के लिए था। तो उसमें हमने रिहर्सल की, पता है तू कितना ब्यूटीफुली वो सब सजाती थी, घर में कितना ये था, तेरा एक्टिंग के अलावा भी तू हेल्प करती थी, डांस करती थी, मतलब वो सब चीजें सुन के, और ऐसा याद आता है ना, मुझे तो लगा तूने जब से बोला तो मैं उसी पीरियड में, उसी टाइम में चला गया हूँ। क्योंकि जिस तरह से हमने वो पूरा विलेज क्रिएट किया था, यू रिमेम्बर जब हम लोग अजंता गए थे, एंड अजंता में सुबह 4 बजे उठ के जाते थे, 4 बजे yes, से रोशनी yes. की पहली किरण जब अजंता के हिल पे और केव्स में हिट होती थी, तब हमने 6 कैमरा एक साथ लगा के वो जो शूट किया था। मतलब Yes, तूने yes, अच्छा ही कर दिया कि इस बहाने इतनी यादें इस लॉकडाउन के टाइम में, तो मेरी सबसे, मतलब फर्स्ट फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, उसमें स्टेट अवार्ड्स प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए, दुनिया भर के अवार्ड्स। कौशल को तो म्यूजिक के उस फिल्म ने तो म्यूजिकली इतना कमाल कर दिया था कि हर अवार्ड जितना भी था वो वहां पे हमको मिले। और एक्चुअली किसी की फर्स्ट फिल्म में ऐसा एक्सपीरियंस, जो आप लोगों के अच्छे कैरेक्टर्स, मतलब लोगों के साथ काम करना भी, क्योंकि हमारी टीम वाकई, मतलब हेड स्टॉप टू एंटायर कास्ट एंड क्रू, जो लोगों ने मेरे मैडनेस को यू नो माय मैडनेस, यू नो कि आप शूट 7 बजे से रात को 2 बजे तक, एंड वापस आई एम रेडी टू यू नो कोप अप करना। absolutely. बट तूने, सोनाली ने, जो फिलिप अपना जो Rob, एक्टर, उसने सब सब मतलब डीओपी राजू जैन से लेके सब लोगों ने बहुत बहुत ही ये किया। एंड मेरे फर्स्ट असिस्टेंट में मेरे एडिटर थे प्रशांत देशमुख, उसकी, मतलब मेरे करियर में जितनी मैंने फिल्म देखी नहीं उतनी कर चुके थे। तो वो ऐसा आदमी भी मिलना, स्टोरी बोर्डिंग करना, मंदर जोशी, सब सब, मतलब जो टीम अभी याद आती है। म्यूजिक के लिए हमने, जो मुझे याद है कि अपने ऑफिस में हमारा म्यूजिक स्टूडियो था, तो दुनिया भर के जो अलग अलग आदिवासी और उस पीरियड के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बिठा के ऐसा एक क्रेजी म्यूजिक हमने कर दिया था। बट व्हाट अ म्यूजिक एंड व्हाट अ शूट इट वाज। तुझे तो पता है होली का गाना, अभी भी yes, होली होती है, अभी भी याद आता है, तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। सो absolutely. आई रियली एंजॉय। सुपर्ब सुपर्ब। सो दादा, आई रिमेम्बर, जैसे आप बोल रहे हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो आपको एक चीज पक्का बताऊंगी, जब मैं मेरी पहली फिल्म, बिकॉज माई फर्स्ट फिल्म वॉज अजिंठा, जब मैं ये कर रही थी, मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तेरा बेंचमार्क, योर फर्स्ट फिल्म इज लाइक हियर, इसके बाद अब तू एक्सपेक्ट करेगी हर एक चीज तुझे वो मिले, वो नहीं मिलेगी, तो तेरे एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा मत बढ़ा कि हर एक बार तुझे वही चीज मिलेगी। एंड एक्चुअली वही चीज हुई मेरे साथ कि
पहली बार आपके साथ काम किया है। आई रिमेम्बर नाउ, वी हैव शॉट व्हाट 2011 में हम लोगों ने शूट किया है। तो 2011 में एक मराठी मूवी में इतना इतना ग्रैंडर, मतलब हर एक चीज हम लोगों ने आई थिंक 1-1.5 महीने तक एनटी स्टूडियो में रह के पूरा उसका रिहर्सल वगैरह जिस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ था वो सारी चीजें, तो वैसी वेरी ऑनेस्टली होती नहीं है अभी। एंड मुझे हमेशा ऐसे आई वट एवर वर्क आई डू आई ऑलवेज कंपेयर विद दैट, एंड यू नो फिर वो ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, मेरा पहला ही बेंचमार्क यहाँ पे आपने सेट कर दिया था, उसके बाद अब क्या बोलूं मैं। See, we are all artists. First of all, whatever we create for the people, first we should enjoy. हमने Yeah. एंजॉय करने के लिए अपना वर्ल्ड बनाया था और हम उस वर्ल्ड के किरदार बन गए थे. एवरीबडी वाज लाइक अ पार्ट ऑफ दैट अजेंडा पीरियड एंड फिल्म कि हम जीते ही थे. हमने जो रिसर्च किया था कि कैसे सूरज की किरण पानी के अंदर से रिफ्लेक्ट होके अंदर आती है, कैसा ग्लो होता है. तो बहुत सारे चैलेंजेस थे टू रिक्रिएट अजेंडा जैसी महान कलाकृति जो बहुत सालों पहले इतने आर्टिजन में क्रिएट की थी. और उसको क्रिएट करते वक्त आप लोगों जैसे लोगों का जो साथ था, आई रिमेम्बर, मतलब जब भी एक्टिंग मतलब तेरा शॉट नहीं होता तो भी तू उधर रहती थी. एक पूरी फैमिली बन गई थी और वहां पे एक को देखना, एक को सपोर्ट करना. हमारे यहाँ हर एक्टर एक्ट्रेस जो था वो अपने आप को क्यू देने के लिए भी वहां खड़ा रहता था. तो एक कमिटमेंट हो गई थी और उस कमिटमेंट में हमने जिए. तो हमेशा याद रखना, और मैं उसी तरह से फॉलो करता हूँ, हर एक को वही फॉलो करना है. वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड डू विथ हार्ट. एंड पूरा अगर जिंदगी आपने उसमें लगा दी ना आपके काम में, तो वो तो 100% अच्छी बननी है. डेडिकेशन होना चाहिए, जो मैंने कोशिश की है. 33 साल में अभी 200 फिल्म हो गई मेरी प्रोडक्शन डिजाइन करते करते. बट प्रोडक्शन डिजाइन में जो मैंने वो करते वक्त भी एक्टिंग, डायरेक्शन या प्रोड्यूस ये सब की है. अभी तुझे मतलब तुझे बात करते वक्त इतना मुझे एजेंडा ये कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में उस एजेंडा को बनाने को लूँ और उसको इंटरनेशनल लेवल का बनाए. वाओ दादा, प्लीज मेक इट, बिकॉज आई थिंक अजेंठा पहली बात तो आप ही बना सकते थे और कोई बना ही नहीं सकता अजेंठा, बिकॉज आप जिस लेवल पे आपने वो फिल्म को बनाया हुआ है वो भी 2011 में, मतलब उस लेवल की फिल्म जो बनाई थी, अगर हिंदी में भी बनेगी तो वो आप ही बना सकते और कोई नहीं बना सकता. नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें नहीं, उसमें कुछ बात नहीं है. वी शुड अप्रिशिएट एवरीबॉडीज टैलेंट. बट जो पैशन बिल्कुल. है आर्टिस्ट करके जो समझना होता है, क्योंकि मैंने उस स्टोरी को ही नहीं समझा, बट उसके पीछे जो आर्टिस्ट उन्होंने उस पीरियड में केव आर्ट में काम किया था एक सादे दिए के साथ में, और किस तरह से वो कलर मिक्स किए, किस तरह से अपना पैशन डाला, जो अभी तक इतने सालों के बाद भी उनकी आर्ट हम अप्रिशिएट करते हैं. यहाँ पे काफी लोग इंडिया से नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आके भी उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो वो समझना बहुत जरूरी था कि उन लोगों को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो. See, ट्रू. first of all, when you are making, you are not only making for yourself. You are making जिन्होंने ये बनाई थी केव्स, फिर उसमें से कमाल की स्टोरी थी जो एक आदिवासी और वहां के आजू बाजू में रहने वाली, जैसे तू और सोनाली हमेशा घूमते हुए हर चीज इकट्ठा करके लाते थे, पता है. वो हमने पूरे घर में पूरे उसके घर में हमने अलग अलग पेड़ों के अलग अलग जो जंगल की ब्यूटी, और जिस तरह से वो सब अमेजिंग था. एंड वो करके हुए हमने ट्रिब्यूट दिया था वो आर्टिस्ट को जो जिन्होंने अजेंडा में एक्चुअली काम किया था. और इसलिए हम सब लोगों का जो डेडिकेशन था, हम सब लोगों की जो उसके प्रति एक अपनी कमिटमेंट थी, वो उस फिल्म में दिखती है. और एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे तो मजा आया कि मुझे अच्छी टीम मिली, अच्छी फिल्म बनी, अच्छी तरह से उसको अप्रिशिएट हुआ, और आज अमेजिंगली अमेजोन पे है, और अभी काफी लोग उसका फायदा उठा सकते हैं. एंड इट इज अ रियली ग्रेट कमेंट कि एजेंडा अभी अमेजन पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमें देखनी है, वापस देखना है, क्योंकि अभी थिएटर्स और ये देखने का जमाना गया है. बट अभी ये प्लेटफॉर्म जो है, उस प्लेटफॉर्म की वजह से काफी लोगों को उसको देखने को मिल रहा है. दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट.
वेरी ट्रू दादा, बहुत मस्त है। बट आप जैसे आप बोल रहे हो ना कि अच्छी टीम आपको मिली, वैसे ही मैं आपको बोलूंगी कि हम लोगों को आप मिले। बेसिकली आपने एज द कैप्टन ऑफ द शिप, एज अ लीडर, आपने हम सबको जिस फैमिली की तरह ट्रीट किया, एंड दैट इज द रीजन हम लोगों के पास से भी आपको वो 100% डेडिकेशन मिला। सो आई विल से ऑल द क्रेडिट गोज टू यू टू कीप अस No, no, लाइक अ I फैमिली। always keep, I always give credit to others because मेरे लाइफ में भी 33 साल पहले 9 मई को 1987 में मैंने पहला कदम जो फिल्म इंडस्ट्री में रखा, तो नीतीश रॉय से लेके, गोविंद नीलानी से लेके, श्याम बेनेगल जी से लेके, गुलजार साहब से लेके, आशुतोष गौरीकर हो, संजय बंसाली हो, विधु विनोद चोपड़ा हो या राजू ईरानी हो, इनके साथ जो डेडिकेशन काम और ये सब करके 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 एक जो खुशी मिली और अपने आप को कभी उसमें इन्वॉल्व हो गया, एंड इट इज अ टीम वर्क। अगर कोई बोले कि वो मेरा है तो उससे वो इंसान मुझे लगता है कोई दूसरे ही वर्ल्ड में, ड्रीम में है या अपने आप को झूठ ये कर रहा है। आई थिंक इट इज अ कलेक्टिव वर्क एंड दैट्स व्हाई वी एंजॉय। मतलब जो हमारी इंडस्ट्री की खासियत ये है कि हम इसको एंजॉय इसलिए करते हैं क्योंकि वी ऑल फील एंड वी ऑल बिलीव कि हर एक का टैलेंट, मतलब मैंने एक सोचा है, बट उस सोच में जो मेरे राइटर ने, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने, मेरे कैमरामैन में, मेरे एक्टर्स ने जो जो डाला है, मतलब आपकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होती थी चलने की, तो मैं उसको कभी कभी बोलता था कि ऐसे नहीं ऐसे कर। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, हर एक्टर एक्ट्रेस की एक ये होती है, एंड डायरेक्टर को ये होता है कि उसको भी लाइफ जीने का हक है और उसको उस तरह से करना। तो बहुत सारी चीजें रीना सीखने को मिलती है, और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि अच्छे माता पिता के संस्कार होने के वजह से, और भगवान इज टू काइंड कि मुझे इंडस्ट्री का हर काम करने को मिला। मैंने यस लिटरली पोछा लगाने से लेके स्टूडियो क्रिएशन और प्रोडक्शन करना और अजेंडा जैसा क्रिएटिविटी करना मिलना, आई एम रियली, मतलब ये भगवान ही आपके लिए करके दे सकता है। वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग जो कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करने की, एंड आई थिंक उसी को करते रहना चाहिए। इसलिए तो तेरे साथ बात करते हुए भी थॉट आया, एंड आई विल वर्क इट आउट कि अब ये लॉकडाउन में, हाँ ये लॉकडाउन में मैं एक ही कहूंगा कि आप प्लीज घर पे रहिए, आप प्लीज, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, रीना ने जो चालू किया है अजेंडा, ये अजेंडा सालों साल लॉकडाउन में था। बहुत साल पहले अजेंडा को बौद्धिस्ट लोगों ने अपने कला कुशल से उसका जो मैसेज है बुद्धा का, वो देने की कोशिश की, और वो मैसेज काफी साल जंगल के रूप में बंद था। एक अंग्रेज ऑफिसर ने जब फाइटिंग, मतलब वहां पे शिकार खेलने गया और उसको जो गोली लगी उसमें अलग आवाज आई, इसलिए वो वहां पे एक्चुअली देखने गया, तो उनमें ये अद्भुत आविष्कार जो मैनकाइंड देखने को मिला। एंड देन रॉबर्ट गील करके एक पेंटर ने बहुत कमाल से उसको एक्सप्लोर किया, और सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन रहा है तो पारो का रहा है। and really Sonali has done an amazing job. She was always with me for the everything, script writing से लेके dedicatedly रहना, और फिल्म की पूरी शूट के बाद भी पब्लिसिटी के लिए घूमना, और अवार्ड फंक्शन तक हम लोग साथ में थे। एंड तुम लोगों के ये कंट्रीब्यूशन और साथ के वजह से ही वो फिल्म, सी आप वहां पे सोनाली सोनाली नहीं थी वहां पे, रीना रीना नहीं थी, आप अपने कैरेक्टर में इतने खो गए थे और इतने फिट हो गए थे, इसलिए आपने उसको एंजॉय किया। सुपर्ब सुपर्ब, नॉस्टैल्जिया। लाइक आई थिंक हम लोग अजिंठा के बारे में मतलब 2-3 घंटा बोलते आराम से वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट अजिंठा। परफेक्ट परफेक्ट। सो दादा पहले हम लोग देन वी विल कम बैक टू अजिंठा अगेन, बिकॉज मुझे और भी बातें करनी है आपसे, गपशप करनी है, बट उसके पहले एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है? सो वेरी वीक ऑन दिस रैपिड, मतलब मैं तो फायर ही हूँ। रैपिड तो तू है। नहीं बट आई थिंक यू विल डू गुड। तो हम लोग बेसिकली रैपिड फायर में सेम वैसे वैसे मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको
अपनी शूटिंग के सेट के ऊपर से या फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड मैं आपको कुछ लोग बोलूंगी, और उन लोगों का, सो नाउ व्हेन वी से नितिन देसाई, तो नितिन देसाई बोले और उनके सेट्स बोले, तो वी ऑलवेज सी इट्स लार्जर देन लाइफ, ह्यूज, बड़े बड़े सेट्स, बड़ा एवरीथिंग इज लाइक ह्यूज। नितिन देसाई नेम इज ओनली ह्यूज। तो अब मुझे ये चीज जाननी है, जब मैं इंडस्ट्री के कुछ लोगों के आपको बोलूंगी, व्हेन आई से दैट नेम और व्हेन आई से दैट पर्सन, तो मुझे जानना है कि जब आप प्रेजेंट करते हो, मान लो अभी आपके पास कोई एक फिल्म आ गई, तो जब आप एक सेट डिजाइन करके एक डिजाइन प्रेजेंट करते हो, तो उनकी रिएक्शन क्या होती है? इसको थोड़ा सा फनी भी करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे आप हटके आंसर देना, एंड दिस हैज टू बी रैपिड फायर, तो पट 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 करेंगे, ठीक है? ओके ओके। लेट्स गो। सो आई वांट टू नो योर रिएक्शन जब आप सेट प्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्टर क्या सोचता है? ये डायरेक्टर लोग ने ही मुझे ये पागलपंती सिखाई है। ये डायरेक्टर ही इसका सब कुछ कारणीभूत होता है कि मेरे से ऐसा मैडनेस करे। बट आई ऑलवेज ट्राइड कि जितने भी मेरे डायरेक्टर अलग अलग फिल्म में आए हैं उनको सेटिस्फाई करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द अर्थ to satisfy directors like Ashutosh Golkar, Sanjay Bansali, Vinod Chopra, Raju Hirani and all. But it's a mad world. So actually they appreciate. शुरुआत में तो ये हुआ, बट एक अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद बहुत ही ये हुआ। एंड मेरी अभी तक की खासियत ये रही कि मैं जो भी डायरेक्टर है उसके हिसाब से, गोविंद निलानी जी के लिए उनकी तरफ से, मुझे याद है उस मामले में मैं मनमोहन देसाई जी के साथ काम करने गया एंड मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। लेकिन उनका ब्रीफिंग बहुत कमाल था। उस ब्रीफिंग में ये था कि मुझे हट भी पैलेस जैसी चाहिए, महल जैसी चाहिए, क्योंकि हमारी फिल्में देखने आते हैं लोग, तो उनको तो उसमें अच्छा ही कुछ लेके जाना है। सो इट वाज सच अ ग्रेट अप्रोच। एंड मैंने डायरेक्टर टू डायरेक्टर काम किया, बट देयर आर सो मेनी मैड डायरेक्टर्स जिनके वजह से मैं आज जो भी हूँ बन पाया हूँ, क्योंकि वो मैडनेस ही लोगों को अच्छा लगता है। एंड मैंने अपने आप को सिर्फ झोंक दिया, बट इस डायरेक्टर्स ने मेरे को ये करने पे उकसाया। तो मैं जो भी हूँ जो भी मेरा ये वजूद है, ये इनकी बदौलत है। सुपर। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर। अरे यार देखो, डायरेक्टर एक ऊपर के लेवल के होते हैं, प्रोड्यूसर तो तीसरा लेवल होता है। वो तो हमेशा यही उनको लगता है कि मेरी जेब खाली कर दी इसने। तो मेरे को तो बहुत बड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि ये जो आपने सी बोया है उससे पेड़ आएगा, फिर फल मिलेंगे। तो आपको पहले अगर सुपर डुपर हिट फिल्म करनी है, क्योंकि इफ यू सी ऑल माय फिल्म्स, देवदास बोलो, हम दिल दे चुके सनम बोलो, जोधा अकबर बोलो, लगान बोलो, कुछ भी, मतलब वी ट्राइड, जो हमारे एजेंडा भी हमने कोशिश की है कि मुझे पागल बोलते थे कि मराठी में इतना खर्चा, इतना बड़ी फिल्म, इतनी रिच फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो मैं बोला फिल्म फिल्म होती है, वो मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसका मायने नहीं रखता है। लेकिन उस फिल्म का एजेंडा मैंने उस वक्त मराठी में इसलिए बनाई क्योंकि ये एजेंडा की फिल्म थी, तो मराठी में बनना जरूरी था। और अभी मैं हिंदी इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मेरी एक तपस्या हो चुकी है। सुपर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नेक्स्ट, मैं थोड़ा इलैबोरेटेड हूँ, तो रैपिड फायर में थोड़ी ऐसी लंबी गोली मेरी चलती है, थोड़ा हैंडल ठीक है, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, मतलब लोगों को देवदास वगैरह वो भी उन सेट्स के बारे में भी जानना है। सो नेक्स्ट, कैमरामैन। कैमरामैन इज द थर्ड आई। मतलब जो डायरेक्टर जो विजन करता है, डायरेक्टर जो सोचता है, और जो कैमरा के फ्रेम से ही लोगों तक पहुंचता है। तो इट इज अ माध्यम, जो डायरेक्टर का विजन, डायरेक्टर की जो थर्ड आई वो कैमरामैन होता है, उसके थ्रू ये है। एंड आई एम लकी, मैं विनोद प्रधान, किरण देवान, राजू जैन और काफी बड़े बड़े कैमरामैन के साथ, इंडिया के भी और हमारे इंटरनेशनल भी काम कर चुका हूँ। और महेश लिमये हैं, राजीव जैन हुए, इन लोगों के साथ भी जब मैंने बाल गंधर्व की थी इसके साथ, महेश के साथ, इट वाज अमेजिंग। इट्स अ विजुअल ट्रीट। मतलब जो तीन डायरेक्टर, कैमरामैन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और उनको सबको झेलने के लिए प्रोड्यूसर।
राइटली सेड, राइटली सेड। अब जब आपकी टीम क्या सोचती है जब आप कोई नया सेट डिजाइन करते हैं कि आप ये बनाना है, तो आपकी टीम क्या सोचती है? अभी मेरे को मेरे टीम के कुछ लोगों ने जो जो एक एक एग्जाम्पल दिए थे, वो ऐसे थे कि कोई मुझे वॉल्केनो समझता है, कोई मुझे हाँ, मैं ऑन 6 अगस्त, तो उस वक्त की हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था, मेरे असिस्टेंट ने मेरे को वो दिया था। और मेरे अभी जो टीम है वो यूज्ड टू इट हो चुकी है कि एक के पीछे। मैं तेरे को बोलता हूँ ना, ये लॉकडाउन पहला ऐसा टाइम है जो मेरे साथ मेरी पूरी टीम को एक न जानते हुए आराम करने का एक अलग सा ये मिला है। तो वन आफ्टर वन वी गॉट, क्योंकि नहीं तो 33 साल में 200 फिल्म, 250 टीवी सीरियल, 350-400 टीवी हाँ। शोज, फिर स्टूडियो बनाना, फिर थीम पार्क बनाना, इट इज नॉट इट वाज नॉट इजी। मुझे अच्छा हुआ कि रीअलाइन करने को अपने आप को मिला इस लॉकडाउन में। और जब देखते हैं पीछे, तो जैसे मेरी पहली बुक तुमने देखी है कि मैंने स्ट्रगल पीरियड से लेके स्टूडियो कैसे, अभी मेरी जो बुक सेकंड मैंने ये लॉकडाउन में लिखी है, वो हाँ। बताती है कि जो मेरे साथ लोगों ने मेरे मैडनेस को संभलते हुए काम किया, और मेरे साथ क्या क्या और चीजें गुजरी है जो आपको ऐसे करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या उस चीजों के वजह से आप जो कुछ बन पाते हैं। सुपर्ब, सुपर्ब, मस्त। नेक्स्ट इज इवेंट ऑर्गेनाइजर। जब आप कोई इवेंट के लिए एक स्टेज बनाते हैं या एक सेट बनाते हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर का क्या रिएक्शन होता है? देखो बेसिकली डिपेंड है कि जैसे सबसे बड़ा लाइफ का इवेंट होता है शादी, तो शादी करते तो उसकी तरह है। व्हेन यू हम्म। डू द बिग इवेंट लाइक शिवाजी महाराज का जो समुंदर में जो स्टैचू बनने वाला है, तो मुझे 3 दिन पहले पीएमओ से, मोदी साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से फोन आया कि भैया आपको 3 दिन में पानी के अंदर एक कुछ क्रिएट करना है जहाँ पे भूमि पूजन और जल पूजन होना है। तो 3 दिन 3 रात में सोया नहीं। जब मैं वहां पे गया तो सब लोग बोलते कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता पानी में, ऐसा कैसा हो इतने दिन में कर सकते हो। तो जब मैंने आइडिया दिया कि लाल बाग का राजा का फ्लोट जैसे होता है वो पानी में तैरा के कर सकते हैं, तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। और सबसे बड़ी हाँ। बात कि 8 मिनट का जो राइड था उसमें 6.5 मिनट मुझे मोदी जी को एक्सप्लेन करने को मिला वहां पे। मेरे कहने पे उन्होंने नीचे उतर के चल के आके हमारे लोगों को अप्रिशिएट किया। सो ऐसी चीजें होती है। फिर उसके बाद मैंने जीएसटी लॉन्च किया उनके साथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लॉन्च किया, और 40 सीट इवेंट में उनकी कर चुका हूँ। मुझे पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड मेरे नाम पे है, जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी का एक ह्यूज सेट, 1650, मतलब उधर यहाँ से वहां जाने के लिए गोल्फ कार्ट लगती थी, और चलते वाह। जाओ तो आपका वॉक भी होता था। तो वैसे जब चीजें आपको करने को मिलती है ना, देन ये, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ ही आपकी एक इवेंट है। उस इवेंट में आप क्या क्या करते जाते हो। इट्स लाइक आप छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर देखते हो, तो जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य निर्माण करते करते जो इवेंट्स उन्होंने एक्चुअली की है, वो इतनी अमेजिंग है, वो आपको जोश देती है। और आप कुछ नहीं है, उन्होंने जो किया उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी वन फोल्ड करो तो बहुत सारा कुछ करने की याद देते। तो इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ टीवी सीरियल, फिल्म, इवेंट्स और ऐसी सब चीजें करने को मिली है ना। मैंने एक शादी का इवेंट किया था, यू विल नॉट बिलीव, बेल्जियम में 48 कंटेनर्स में डाल के मैंने एक इंडियन पैलेस फोल्ड करके लेके गए थे, और वहां पे 85 लोगों को लेके 50 दिन में मैंने वो पूरा क्रिएट किया था, ह्यूज पैलेस। तो क्या इवेंट था, मतलब उस वक्त तो वाह। मैं पागल हो गया था कि 70-80 करोड़ की शादी कोई कर सकता है। लेकिन मेरे लिए अच्छा था कि मेरी आर्ट वहां पे भी अप्रिशिएट हुई, यहाँ से मैं अच्छे टैलेंटेड इंडियन लोगों को लेके जा पाया, और जाने के बाद उनको वहां पे काम करने का मौका मिला। सो इट वाज अ रियली ग्रेट। एक लील में हमने लील फेस्टिवल किया था पेरिस से नजदीक,
जो 24 फीट के मैं एलिफेंट्स लेके गया था, यू विल नॉट बिलीव, वो इतना अच्छा इवेंट था कि वहाँ की जो मिनिस्टर थी कल्चरल, उन्होंने मेरे को ट्रिब्यूट दिया था और मेरे साथ चल के वो पूरी स्ट्रीट में आई, मेरे पे फूल बरसाए, मेरे को अप्रिशिएट किया। तो जिंदगी में इवेंट्स होते रहते हैं, एंड देन उस इवेंट को ही आपको अलग अलग, अभी जैसे अजेंडा का भी हमने जब रिलीज किया था तो कितने जगह पे जाके हमने उसको प्रमोट किया, एंड देन वो भी एक इवेंट है। तो एवरी डे, अभी ये जो कोरोना का भी क्या चल रहा है, एक इवेंट ही है जिसको हम हमारे बिहाफ में पुलिस दल या वैद्यकीय कर्मचारी या साफ सफाई करने वाले, इवन ए पॉलिटिशियंस, मतलब पीएम साहब, सीएम साहब और जो गृह मंत्री, आरोग्य मंत्री, आई रियली अप्रिशिएट द वे दे आर डूइंग दिस एंटायर थिंग। इट इज अ ग्रेट इवेंट। मुझे लगता है कि ये किसी के लाइफ में आना नहीं चाहिए, लेकिन आया है तो किस तरह से फेस करना चाहिए, ये हमारे पीएम सीएम और पूरे इस पुलिस को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, और जो भी डॉक्टर्स और जो नर्स है, क्योंकि ये सुन के भी लोग भाग जाते हैं कि वे या किसी को करो, लेकिन उनके साथ उनको सर्व करना, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द, सी डोंट टेक इट अदरवाइज कि इवेंट मतलब मजा ही करना होता है। इवेंट ये भी होता है कि सिचुएशंस को देख के आप किस तरह से उसको पार कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, यस। सो नाउ आई वांट टू नो योर रिएक्शन। आपकी रिएक्शन चाहिए जब कोई एक एक्शन सीक्वेंस हो रहा होता है, आपने एक बहुत अच्छा बड़ा सेट बनाया हो और उस सेट के ऊपर जब कोई एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है जिसमें आग हो रही हो या और कुछ तोड़फोड़ का सीन हो रहा होगा, तो आपके अंदर क्या हो रहा होता है उस समय, क्या होगा, व्हाट डू यू फील? मैं भाग जाता हूँ वहां से, क्योंकि मैं मेरे सेट को चलते हुए या टूटते हुए या ये करके देख नहीं पाता, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज होती है। मेरे को पता है 9 मई 1987 में मैंने 15 दिन रात मेहनत करके जब सेट बनाया, और उसकी 7 दिन की शूटिंग के बाद जब तोड़ना पड़ा तो मैं आई लिटरली क्राइड। और वो जब मेरे ऊपर ही गिरने वाला था, मैंने जस्ट कूद के बाजू में, क्योंकि आई वाज क्लिकिंग कि मेरा ये इतना खूबसूरत बना हुआ सेट अभी तोड़ रहे तो मैं क्लिक करूं, और वो मेरे ऊपर आते आते बच गया। मैं जंप कर गया, नहीं तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। लेकिन एक मैंने सीखा है रीना, कि लाइफ में एक अच्छी क्रिएटिविटी को जन्म लेने के लिए पहली वाली क्रिएटिविटी को जाना होता है, एंड आप उसके साथ अटैच नहीं हो सकते, आपको उससे भी कुछ सीखना है। तो मैं जब कोई भी सेट बनाता हूँ या कोई भी क्रिएटिविटी करता हूँ, तो बनाते बनाते ही इतने मेरे पास 6 7 8 10 15 100 ऐसे थॉट आते रहते हैं कि इसके बाद क्या। तो देन आई क्रिएट दैट थिंग, जिसका काम हुआ है उधर तक ये करके अभी आगे के लिए क्या, और उसमें हम क्या आगे अच्छी तरह से। एक सेट, कभी कभी मैं टीवी करता हूँ तो एक सेट को आपको 48 टाइम 52 टाइम्स चेंज करना होता है, और उसी में शूट करना होता है। यू नो टीवी सीरियल्स किस तरह से शूट होते हैं, डेली सोप्स, और ये तो चाणक्य है या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हम लोग मतलब सुबह मौर्यन पीरियड किया तो दूसरे दिन सल्तनत पीरियड करना है, ऐसे अलग 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 चीजें होती थी। तो वो एक बार, पहली बार होने के बाद अभी ये हो गया है कि मैंने क्रिएटिविटी करने के बाद लोग उसका आनंद लेने वाले। मैं जब उसके ऊपर कोई एक्शन करता है तो भी आनंद लेता हूँ, कोई उसके ऊपर डांस करता है तो और भी आनंद लेता हूँ। हर चीज में आप खुश होने का मौका होना चाहिए। सुपर सुपर। एक क्विक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, अवियाज करके, अवियाज 16 एक अपने व्यूअर है, उन्होंने पूछा है, काफी देर से पूछ रहे हैं कि पानीपत के सेट के बारे में कुछ आप बोलिए। ही वांट्स टू नो अ लॉट अबाउट दैट, तो वो एक हम क्वेश्चन। पानीपत एक ऐसी बैटल थी, इसको हमको मेमोरेबल बनाने के लिए बहुत रिसर्च मैंने उसके ऊपर किया था। आशुतोष गोवारिकर जी के साथ मैंने उनकी पहली फिल्म से लेके सब फिल्मों पे ऑलमोस्ट काम किया था। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नितिन मुझे पानीपत पे फिल्म बनानी है, तो मुझे लगा कि ये आशुतोष ही कर सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत प्रॉपरली समझ के कि एक हारी हुई बैटल पे कैसे फिल्म हो सकती है। लेकिन उसको समझाना भी बहुत जरूरत है कि पानीपत क्यों, क्योंकि आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि भैया
इसका पानीपत हो गया, उसका पानीपत हो गया, लेकिन वो या पानीपत क्यों हुआ ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ तो भी लॉजिक होता है। तो वो करते करेक्ट वक्त इतना मतलब लिटरली वी विजिटेड पानीपत बैटल, जहाँ पे है उसकी मिट्टी उठा के हमने सर को लगाई थी कि वहां पे इतनी कमाल के बैटल्स और काफी हद तक सबक सिखाने वाली जो चीजें हुई है। फिर उसको स्टडी करते करते जो आपका पूना का फेमस शनिवार वाड़ा है वो मुझे रिक्रिएट करने को मिला। आई रियली करेक्ट एंजॉय कि जैसे मैंने जोधा अकबर में पूरा आगरा फोर्ट किया था, वैसे ही पूना का एग्जैक्ट मतलब आज उसमें रीना ऐसे होता है कि पूना का जो आज शनिवार वाड़ा देखते हैं तो बाहर का है और अंदर का पूरा खंडर बन चुका है, वहां पे उन्होंने उसको सिर्फ करेक्ट एक गार्डन कर दिया है। बट मैंने उसकी पूरी प्लेन स्टडी की, मेरे जितने भी आर्किटेक्ट और जितने भी एसोसिएट काम करते थे उनके साथ जाके पूरा स्टडी करके उसको रिक्रिएट करना, मतलब हिस्ट्री को जब रिक्रिएट करते हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही आपको सेटिस्फेक्शन होता है। एंड करेक्ट उसको जब पूरा कंप्लीट करके हमने बनाया तो एक मराठा, जिस वक्त मराठाओं की सत्ता जो थी वो अटक से कटक तक थी, तो कितना रिचनेस कितना बड़ा हुआ करता था। जो मैंने शिवाजी महाराज पे जब काम किया था उनके जो फोर्ट्स और उनका जो लाइफस्टाइल था वो पूरा वॉर बेस्ड था, बट तब मराठा और महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच चुका था। तो उसके लिए उसका जो रिचनेस, उसका ग्रैंड्योर वो देखते हुए हमने पूरा उसका इंटीरियर हॉल और जहाँ पे पेशवाओं का दरबार लगता था वो सब किया। तो दूसरी तरफ अब्दाली जो है वो उसका एक क्रिएट करना, उसका जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस था, उसकी जो कलर पैलेट था, यहाँ पे रेड ऑरेंज ब्राउन और इसमें खेलना, ब्लैक के साथ खेलना था, तो वहां पे ग्रे ब्लू और ये था। क्योंकि जब कोई भी फिल्म देखता है तो वो बहुत जरूरी होता है कि उसको वो दो कैरेक्टर अलग अलग लगे। बिकॉज जब आप फिल्म देखते हो तो आप फोकस होके स्टोरी और वो इस पे ध्यान देते हो, तो न जानते हुए आपको एज अ फिल्म डिजाइनर ये सोचना होता है कि लोगों का मैं ध्यान है वो स्टोरी स्टोरी से बिखरे नहीं, और सटली आपको उसके कलर टोन्स और मोटिव्स के बारे में कि ये मराठा आर्किटेक्चर है, ये अब्दाली का आर्किटेक्चर है, तो ये सब चीजों के लिए आपको बहुत कमाल का डिजाइन होता है। और बहुत सारी फिल्म बैटल पे थी तो टेंट्स, वॉर, कैनन्स, ये सब बनाते बनाते आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म। बहुत सालों के बाद वापिस एक जोश भरी फिल्म करने को मिला, क्योंकि आजकल बहुत डिफरेंट हो गया है पूरा फिल्म। करेक्ट 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 सुपर सुपर दिस इज सो गुड सुनते वक्त भी इतना अच्छा लग रहा है या सुपर मस्त 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 तो एक एक लास्ट मुझे क्वेश्चन पूछना है आपको कि मुझे आपने किए हुए सारे सारे प्रोजेक्ट्स में से एक कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए जो हमेशा आपके साथ रहेगा सम वन मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें तू धर्म संकट में डाल रही है। अभी इतने एक्सपीरियंस लाइफ में हो गए कि हर एक को अगर बयां करे और मतलब सोचे तो ऐसा हो जाता है। अजेंडा एक अलग एक्सपीरियंस था, उसी तरह से मतलब ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं कि जैसे देवदास जब हम फिल्म कर रहे थे तो उससे पहले मैं संजय बंसाली जी के साथ खामोशी और हम दिल दे चुके सनम कर चुका था। मेरी पहली उनकी मुलाकात डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब वो एडिटर थे, उसके बाद 1942 में वो जब कोरियोग्राफर थे। तो उसके बाद जब मैं फिल्म करना चालू किया और जब देवदास की बारी आई तो उन्होंने बोला कि ये फिल्म तेरे मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन डिजाइनर है, क्या कर सकता है। मतलब हमारी चैलेंज वाली बात हुई थी। तो पारो का घर डिजाइन करते करते इतना बड़ा हवेली जैसा बन गया, क्योंकि वो सबसे उस किरदार मतलब उस स्टोरी का सबसे पुअर कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं वैसे था। तो पारो का वो घर इतना बड़ा हो गया तो हवेली देवदास की उतनी बड़ी बनानी पड़ी, वो 4 गुना बड़ी है। और बाद में चंद्रमुखी का कोठा तो एक पूरा विश्व ही बनाना था, तो वो बड़ा हुआ। तो चंद्रमुखी कटा कोठा जब मैं बना रहा था तो माधुरी दीक्षित जी अमेरिका गई थी शादी करके, और उनको वापिस जब बुलाया गया देवदास करने के लिए
तो जब वो आई वहां से और विद इन अ वीक वो सेट पे आई, और उन्होंने जो पूरा सेट घूम के उन्होंने सेट को अप्रिशिएट किया, और सेट अप्रिशिएट करके उन्होंने बोला कि आई हैव टू गो बैक एंड रिहर्स मोर, बिकॉज वॉट एवर यू आर क्रिएटेड इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग जो मुझे जस्टिफाई करना है। तो वहां पे ऐश्वर्या ने भी उसी तरह से रिएक्शन दी थी, शाहरुख ने भी उस तरह से। तो व्हेन यू वर्क टुगेदर एंड व्हेन यू क्रिएट समथिंग, देन पीपल रियली, ये आज मेरा जो एनडी स्टूडियो बना, वो पीसी अलेक्जेंडर उस वक्त के राज्यपाल थे, वही उसी देवदास के सेट पे आए थे, और उसी देवदास के सेट पे उन्होंने बोला था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन एंड व्हाई यू आर गोइंग टू ब्रेक, यू शुड मेंटेन, यू शुड, ये व्हाई कांट यू गो टू यूनिवर्सल वार्नर्स और सब देख के। और वहां से मेरा चक्र चालू हो गया, एंड देन आई क्रिएटेड माय स्टूडियो, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पहले हुई, फिर अपना जोधा अकबर हुई, फिर शिवाजी हमने किया, फिर अजेंटा की, और अभी 200 फिल्में वहां पे बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो इतनी सारी मेमोरी है ना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट इसको कंबाइन करना, बट ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस है जब आप कुछ चीजों के लिए वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड उस क्रिएटिविटी में आपकी जान लग जाती है। देवदास के सेट पे पूरी इंडस्ट्री वहां पे देखने आई थी और उसको अप्रिशिएट किया था। उसके बाद मुझे 4-5 इंटरनेशनल फिल्म्स में भी काम करने को मिला। तो ऑलवेज योर वन क्रिएशन इज गिविंग यू न्यू बर्थ, एंड उसको आपको इसी फिलोसफी पे जीना है कि आपका हर दिन नया बर्थ है, और हर शाम आपके लिए आपको अपने आप को समर्पित करने वाली बात है, एंड देन नए तरीके से वापस चालू करो। वैसे ही हर फिल्म नया कुछ लेके आती है, हर प्रोजेक्ट होता है, और हर फिल्म के इतने किस्से हैं कि मैं चालू करूँ तो मुझे लगता है पूरा लॉकडाउन होने तक, खत्म होने तक हम लोग बात करते रहेंगे। एब्सोल्युटली, आपके पास तो इतने सारे स्टोरीज होंगे और इतना सब कुछ, बिकॉज यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क आपके पास। रियल लाइफ है एक्चुअली, रियल उसको रियल वही, मतलब इतने सारे किस्से होंगे, इतने सारे मेमोरीज होंगे, तो इट इज सो गुड। अभी जब आपने वो माधुरी दीक्षित जी का बताया, आई हैड गूज बम्प्स की वो एकदम सडनली आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट ग्रैंडर, एंड वो सब कुछ मैं विजुअलाइज करना। ग्रेट डांसर एंड कमाल की। ये मुझे तुझे पता है कि मेरे लाइफ में मैं आजकल सेट्स बनाता हूँ और फिर अगले सेट के मुंह पे चला जाता हूँ, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर बनाने होते, पूरे शूटिंग देखने का मौका कम हो जाता है, और क्योंकि आपको आगे का भी काम करना है। बट मैंने देवदास में एक गाना पूरे 5 दिन अटेंड किया था, जिसमें मैंने ऐश्वर्या राय को 2 दिन डांस करते हुए देखा 2 दिन माधुरी जी को डांस करते हुए देखा, सरोज खान, विनोद प्रधान, संजय बंसाली, इस कॉम्बिनेशन में हम लोग सब शूट कर रहे, और 5वां दिन था वो कमाल था कि वो दोनों नृत्यांगना, दोनों कमाल की एक्ट्रेसेस एक साथ डांस कर रही थी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उनको देखना था कि एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रही है, एक दूसरे को कॉम्पीट भी कर रही है, एक दूसरे के साथ बेटर करने की कोशिश भी कर रही है। बट व्हाट एक्सपीरियंस, मतलब ये सब चीजें तो लाइफ में आपको एक संजीवनी देती रहती है, और एक हमेशा आपको उससे इंस्पिरेशन मिलती रहती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वाओ, इट इज सच अ गुड थिंग। मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा है, मुझे और बात करनी है, और बातें करनी है, बट आई थिंक वी हैव, हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट। लॉकडाउन है, और मैं इस लॉकडाउन के होते हुए लोगों को वही दरखास्त करूंगा कि ये अपने आप को चिंतन करने का, अपने आप को रीअलाइन करने का, अपने आप को रीथिंकिंग करने का एक अच्छा टाइम है। हम सब रोजमर्रा जिंदगी में भागम दौड़ी करते रहते हैं, और उसमें अपने जिंदगी को भूल के, अपने लाइफ को, अपने लोगों को, अपने फैमिली को भूल के भागते रहते हैं। बट ये है कि आप उसके बारे में सोचो। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वो इंसिडेंसेस जो जब उनको विशालगढ़ में कैद किया गया था, या उनको आगरा में रखा गया था, किस तरह से उन्होंने चुनौती और चुनौती सामना रखे हुए अपने आप को वापिस स्वराज्य के लिए
समर्पित किया था और किस तरह से उन्होंने उस स्थिति का भी फायदा है। तो ये स्थिति कठिन है, ये स्थिति होनी नहीं चाहिए वैसी है, लेकिन जो स्थिति आई है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करके पॉजिटिवली लेके अच्छे टाइम के लिए, क्योंकि अभी जो हुआ है वो एक वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में सब संकट आ गया है, लेकिन इसके बाद आपको प्रिपेयर होना है। जो बहुत बड़ा कोरोना से भी 10 गुना एक बड़ा संकट आ सकता है कि जो हमारे पूरी वापिस रिवाइव करने के लिए, मतलब एक गाड़ी चलती है और चलते चलते रुक जाती है, तो उसको वापिस रीस्टार्ट करने के लिए जो जोश लगता है वो आप में आने के लिए आप वाकई चिंतन कीजिए। हर दिन में एक आध घंटा उसके ऊपर सोचिए और नई जोश और नई तैयारी के लिए आप चले, तो अपने आप को लगेगा कि हम बाहर नहीं निकल के काफी लोगों की मदद कर रहे हैं, जो हमारी टास्क फोर्सेस की मदद कर रहे हैं और अपने आप की भी मदद कर रहे हैं। अपने फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताइए और सोचिए कि मुझे वाकई लाइफ में आगे क्या करना है। सुपर, वेरी वेल सेड सर। सो थैंक यू सो मच आज के एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड पूरा नॉस्टैल्जिया, मतलब मुझे पूरा वो यादें, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई अजिंठा की। एंड थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया लाइफ का, एंड यू गॉट मी इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना, ये बहुत अच्छी इसके वजह से एक वापस मेमोरी अच्छी हुई। यू डोंट हैव टू कॉल मी सर, आई एम ऑलवेज अ फ्रेंड, आई एम ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मेंबर यूनिट, और हम सब एक टीम के हिस्सा है। हम एक अच्छे कलाकृति के पार्ट है और हमने जिंदगी में अच्छा ही काम किया। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर डूइंग। मैं जब भी तेरी पोस्ट देखते रहता हूँ, मिल नहीं पाए बहुत सारे दिनों, दूसरे को भागम दौड़ी में सब बिजी रहते हैं, लेकिन इस बहाने तो बात हुई और बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख के। और जरूर जल्दी ही हम लोग वापस मिलके काम करेंगे और अपने आप को अच्छा। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड दादा, आप मुझे हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट करते हो एंड यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। दिस इज ऑल मदर फादर के अच्छे अपब्रिंगिंग, और उनका वही कहना है कि एवरीबडी पार्ट ऑफ योर लाइफ इज फैमिली, एंड देन उसी से है, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे अच्छा लाइफ में मंत्र दिया था, डोंट वर्क फॉर मनी, मनी विल कम टू यू। और मैं तेरे को अच्छी बात बताता हूँ कि मैं जब शुरुआत की मेरी करियर की, 2000 रुपए में मैंने 6.5 साल गए, और उसके बाद मेरे को जो मिलते गया वो इतना बोनस रहा, और इसलिए मैं समर्पित करते रहता हूँ मेरे मदर फादर के लिए। इसलिए मैं नितिन चंद्रकांत देसाई लगाता हूँ, और ये जो भी है वो लाइफ मेरे आर्ट के लिए डेडिकेटेड है, और उसी तरह से मैं कला की सेवा करने की कोशिश करते रहता हूँ। सुपर्ब, सुपर्ब। थैंक यू सो मच दादा। ओके, बाय। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। Same to you and same to everybody. Thank you, Dada. Thank you so much. Bye bye. Take care.